हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग में फिर से स्वागत है। आप सभी के बीच मैं अमित टिम्पी पहले भी 2-3 वीडियो ला चुका हूं। ये मेरी चौथी वीडियो है। मेरा उद्देश्य यह है कि उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मेरी तरफ से प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख व्यक्तित्व की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप सभी के सामने मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रश्न इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं प्रश्नों पर बात करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड का इतिहास और भी सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बछेंद्री पाल, जिन्हें आप शायद जानते भी हैं। बछेंद्री पाल, इनके जीवन परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर बात करते हैं। जीवन परिचय की अगर बात की जाए, इनका जन्म इनका 24 मई 1954 को, जन्म 24 मई 1954 को नागपुरी गांव उत्तरकाशी में होता है। कहाँ पर? नागपुरी गांव उत्तरकाशी में होता है। तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? नागपुरी गांव उत्तरकाशी। यह प्रश्न कई बार पूछ भी चुका है कि 24 मई 1954 को नागपुरी गांव में किसका जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। इनके पिता का नाम किशन सिंह, पिता का नाम क्या है? किशन सिंह, व माता का नाम हंसा देवी है। तो पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो किशन सिंह, और माता का नाम इनकी है हंसा देवी। माता का नाम क्या? हंसा देवी। बात की जाए बछेंद्री पाल के जीवन परिचय से संबंधित, तो बछेंद्री पाल जो है अपनी भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी, यानी इनके 2 भाई और 2 बहनें थी। तो टोटल कितने सदस्य हैं? 4 भाई बहन और 2 माता और पिता, टोटल कितने होंगे? 6 सदस्य इस घर में थे। तो इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा बीएड इन्होंने किया है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद अध्यापिका के तौर पर कुछ समय इन्होंने कार्य किया, लेकिन इनका लगाव पूर्ण तरीके से नहीं रहा और इन्होंने क्या करा, उत्तरकाशी जनपद में आप सभी को पता है जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। क्या है? उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। तो 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में एक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। यहाँ पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो स्थापित किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है किस तरीके से किसी जैसे एवरेस्ट पर किस तरीके से चढ़ाई करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। तो यहाँ पर ये 1981 में 1981 में बछेंद्री पाल इस नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से ट्रेनिंग लेती हैं, यानी इनका एडमिशन 1981 में इस संस्थान में हो जाता है। और 1982 में 1982 में पहली बार ये क्या करती हैं, गंगोत्री पर्वत शिखर और रुद्रगैरा पर्वत शिखर पर चढ़ाई करती हैं। तो गंगोत्री पर्वत शिखर और रुद्रगैरा पर्वत शिखर पर कब बछेंद्री पाल चढ़ाई करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1982। इसी चीज़ को देखते हुए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इन्हें A+ ग्रेड देता है। कौन सा? A+ ग्रेड इनको दिया जाता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा। और इन्हें 1984 में 1984 में क्या हुआ था, इन्हें एवरेस्ट के अभियान के लिए चुना गया था। इस एवरेस्ट के अभियान में इनके साथ टोटल कितने व्यक्ति थे? तो 11 पुरुषों की बात करते हैं और 6 महिलाएं, जिनमें 6 महिलाओं में बछेंद्री पाल भी शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1984 में 3-4 पॉइंट आपको बता दूं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, कल्पना चावला जी की बात करते हैं, और थर्ड जो आता है यहाँ पर इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है 1984। उसी समय डेट आती है 23 मई। कब? 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन जाती हैं कौन? बछेंद्री पाल। तो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ने का जो श्रेय जाता है या कीर्तिमान जाता है, वो किसे जाता है? बछेंद्री पाल जी को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी कारण 1984 में ही जब ये एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं तो भारतीय पर्वतारोहण जो संस्थान होता है, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा 1984 में बछेंद्री पाल को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। 1984 की ही बात करें, 1984 में यानी 1984 में इन्हें भारत का जो चौथा रत्न होता है, जिसे आप पद्मश्री के नाम से जानते हैं, तो पद्मश्री इन्हें कब दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1984। 1984 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इतना कंप्लीट।
नेक्स्ट बात करें 1985 की। 1985 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा जो सम्मान दिया गया था ना, वो दिया गया था यश भारती सम्मान। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब सम्मानित किया गया? 1985 में। और इसी समय इन्हें यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यश भारती पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? पहला पॉइंट ये है। तो यश भारती पुरस्कार से 1985 में। दूसरा, इसी समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1986 की बात करते हैं। 1986 में ऐसा क्या हुआ? 1986 में हुआ ये था कि यूरोप महाद्वीप की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट ब्लैक। इस माउंट ब्लैक पर इन्होंने चढ़ाई करी। कब? 1986 में माउंट ब्लैक पर इनके द्वारा चढ़ाई की गई। और इसी समय इन्हें भारत का जो खेल रत्न पुरस्कार होता है राजीव गांधी के बाद दूसरा, जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में यूरोप की माउंट ब्लैक पर्वतमाला पर इन्होंने चढ़ाई करी और उसके बाद इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 1994 की। 1994 में इनके द्वारा एक चीज़ और की गई थी, हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक। कहाँ से? हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक। हरिद्वार से लेकर कहाँ तक? कलकत्ता तक 2155 किलोमीटर की लंबी नौकायन यात्रा की गई थी। लंबी नौकायन यात्रा इनके द्वारा की गई थी। इसमें भी शायद इनके साथ 16 सदस्य शामिल होते हैं जो हरिद्वार से लेकर कोलकाता तक नौकायन यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। बात करते हैं 1999 की। 1999 में 1999 में इनका एक खास लम्हा ये होता है कि इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है एवरेस्ट माई जर्नी नाम से। तो एवरेस्ट टू माई जर्नी जो है इनकी पुस्तक कब आती है? 1999 में आती है। 1989 में एवरेस्ट माई जर्नी के नाम से एक पुस्तक का विमोचन करते हैं। कौन? बचेंद्री पाल जी। तो बचेंद्री पाल के जीवन परिचय से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आते हैं वो इस बुक में लिखे जाते हैं। बचेंद्री पाल जी के द्वारा अपने जीवन परिचय से संबंधित कब लिखी जाती है? 1999 में लिखी जाती है। इसके बाद बात करते हैं 2004 की। 2004 में इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तो 2004 में जो इन्हें सम्मान दिया जाता है वो दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार एक सम्मान देती है जिसे वीरांगना सम्मान के नाम से जाना जाता है। इस सम्मान में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर इन्हें एक सम्मान दिया गया। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें 2004 में सम्मानित किया गया था। बात करते हैं, इससे पहले 2-3 पॉइंट और है। 1990 की बात करें हम 1990 की। 1990 में इन्हें जिस चीज़ की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो था इनका गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल किया गया था। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में इन्हें कब शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1990 में। तो लिख देते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इन्हें कब शामिल किया गया? तो 1990 में। ठीक है। इसके बाद 1997 की बात की जाए, 1997 में इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो पीएचडी की उपाधि से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1997 में। 2008 सन 2008 की बात की जाए तो 2008 में इनके द्वारा साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलीमंजारो पर इनके द्वारा कब फतेह किया गया? तो किलीमंजारो जो है साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर 2008 में इनके द्वारा फतेह हासिल की गई थी। 2019 की अगर बात की जाए, 2019 ये हाल फिलहाल में ही एक इन्हें रत्न दिया गया जो आपने बोला था मैंने, भारत रत्न भारत का प्रमुख रत्न है। यानी सबसे बड़ा अगर सम्मान कोई दिया जाता तो भारत रत्न, सेकंड स्तर पर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री। पद्मश्री की बात मैं कर चुका हूँ, 1984 में इन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद 2019 में इन्हें तीसरे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो 2019 में। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे बचेंद्री पाल से रिलेटेड वो सारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा क्या दिया गया। तो इसी तरह की वीडियो अगर आपको आगे देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और अपनी कमेंट हमारी वीडियो पर ज़रूर करें। धन्यवाद।